नमस्कार, योगा इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। 15 दिन में 2 इंच बेली कम करना, ये एक चैलेंज है और ये चैलेंज हम इस सीरीज में पूरा करेंगे। 15 दिन के अंदर 2 इंच बेली कम होना, यही टारगेट है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास डे 1। सबसे पहला आसन है हमारा मर्जरी आसन, जिसमें हमें टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाना है। मैट पर हम टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों घुटनों और पैरों में कंधों का गैप रखना है और उसके बाद सांस लेते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे और गर्दन को हम शरीर से यानी कि हमारे चिन को हमारी छाती पर टच करेंगे और सांस छोड़ते हुए सर को ऊपर और शरीर को नीचे की तरफ ले आएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है हमको। 10 बार इस क्रिया को दोहराना है। सांस लेते हुए शरीर ऊपर, चिन हमारी छाती पर, सांस छोड़ते हुए शरीर नीचे, सर ऊपर की तरफ। इसी क्रिया को हम 10 बार दोहराएंगे। शरीर पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। जितना हो पा रहा है आप उतना ही कीजिए। यह आसन हमारे बेली फैट को कम करने के साथ साथ हमारे रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है और यह हमारे गर्दन की यानी कि हमारे डबल चिन की प्रॉब्लम को भी कम करने में कारगर माना गया है। बिना किसी खेद के इस आसन को हम 10 बार करके कंप्लीट करेंगे। बॉडी पर एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। यह आसन मलासन का एक विरेचन है, जिसमें हमें मैट पर सीधे खड़े हो जाना है। उसके बाद दोनों पैरों में हमारे हिप्स की चौड़ाई रखनी है। उसके बाद दोनों हाथों को सामने की दिशा में रख देंगे और पैरों को बाहर की दिशा में रखना है, दोनों पैरों को। उसके बाद सांस लेते हुए हम शरीर को नीचे की तरफ करेंगे और कुछ सेकंड होल्ड करके रखना है और खड़े हो जाएंगे। सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसा हमें 10 बार करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जितना हो पा रहा है आप उतनी देर ही कीजिए। बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी न डालें और यदि आप अपनी बॉडी को चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं तो इस अवस्था में कुछ सेकंड तक होल्ड करके रखिए और उसके बाद धीरे से अपने खड़े हो जाइए। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैट पर लेट जाना है। हमारा अगला आसन है साइक्लिंग, जिसमें हमें अपने पैरों को साइकिल की तरह चलाना है। पैर को धीरे से राउंड राउंड साइकिल की तरह चलाते हुए रहना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ध्यान देना है। साइकिल चलाते समय हमारे पैर नीचे मैट पर बिल्कुल भी टच नहीं होने चाहिए और यह क्रिया हमें 15 से 20 बार करनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। जितना हो सके उतना राउंड अपने पैर से बनाना है और अपने पैर को नीचे मैट पर बिल्कुल भी टच करने नहीं देना है और सांसों को नॉर्मल लेते रहिए। किसी तरीके का एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी पर बिल्कुल न डालिए। ऐसा करने से हमारी बेली फैट में तो इंक्रीजमेंट होगा ही, साथ हमारे पैरों में भी बहुत अच्छी मजबूती आएगी। अब हम ये उल्टी साइकिल चलाएंगे। 20 बार हम सीधी चलाएंगे और 20 बार उल्टा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ध्यान देना है। मैट पर पैर बिल्कुल भी टच नहीं हो, हवा में ही हमें पैर को गोल गोल घुमाते रहना है, यानी कि साइकिल चलाते रहना है। 20 बार करने के बाद पैरों को सीधा कर दीजिए। अपने एक पैर को, लेफ्ट पैर को मोड़ दीजिए
और अपने दूसरे पैर के घुटने के पास रखिए और हाथ को टी की पोजीशन में रख दीजिए। अब ऊपर हुए पैर को नीचे मैट पर करने की कोशिश कीजिए और अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर रख दीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है और हमारा चेहरा बिल्कुल अपोजिट साइड में होना चाहिए, यानी हमारी बॉडी पूरी ट्विस्ट होनी चाहिए। नीचे का हिस्सा राइट साइड और हमारा ऊपर का हिस्सा लेफ्ट साइड में ट्विस्ट किया हुआ होना चाहिए। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, इसी अवस्था में रहना हमें। उसके बाद धीरे से हम सीधे हो जाएंगे और यही क्रिया हम अपने दूसरे पैर पर करेंगे। घुटने के पास अपने दूसरे पैर को रख देंगे और घुटने को नीचे मैट पर टच करने की कोशिश करेंगे और घुटने की अपोजिट साइड में हमारा ऊपर का शरीर होना चाहिए। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है और 15 से 20 सेकंड तक इसी अवस्था में रहना है। बॉडी पर एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल न डालें, जितना हो पा रहा है आप उतनी देर इस क्रिया को करते रहिए। 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। अब हम अपने दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और अपनी अगली क्रिया की तरफ चलेंगे। दोनों पैरों को मोड़ दीजिए और अपने थाइस के पास रखने की कोशिश कीजिए। जितना थाइस के पास रख पा रहे हैं उतना रखिए। उसके बाद सांस लेते हुए शरीर को ऊपर की दिशा में कीजिए। अपने हाथों की सहायता से अपने शरीर को ऊपर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को नीचे छोड़ के मैट पर कर दीजिए। यह आसन सेतु बंधासन है। यह आसन हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही लाभकारी है। साथ ही साथ यह आसन हमारे रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है और हमारे पैरों में भी ताकत बढ़ाता है। इसीलिए इस आसन को बहुत ही अच्छा माना गया है। यह आसन में हमें 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। यदि आप 10 से ज़्यादा देर तक कर पा रहे हैं तो अच्छा है, और यदि नहीं कर पा रहे तो जितना हो पा रहा है आप उतनी देर ही होल्ड करके रखिए। पर आपको बेली फैट बहुत जल्दी कम करना है तो अपनी बॉडी को चैलेंजिंग बनाइए और 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। उसके बाद धीरे से हम शरीर को नीचे की तरफ ले आएंगे, पैरों को सीधा कर देंगे और मैट पर बैठ जाएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे। हमारे अगले आसन में हमें उल्टा पेट के बल लेट जाना है। हमारा अगला आसन है भुजंगासन, जिसमें हमें मैट पर उल्टा लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास रख देना है और सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर करना है। हमारी नाभि हमारे मैट पर टच होनी चाहिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है। यह क्रिया भी हमें 10 बार करनी है। 2, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी तरीके से हमें 10 से 15 बार करना है इस आसन को। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है। इसी क्रिया को हम इसी तरीके से करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम अपने दोनों हाथों को अपने सर के पास रख देंगे। अब हम भुजंगासन का एक दूसरा विरेचन करेंगे और शरीर को ऊपर की तरफ ले आएंगे और 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे से शरीर को नीचे मैट पर ले आएंगे और दोनों हाथों के ऊपर हम अपने सर को रख देंगे और कुछ सेकंड तक आराम करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग हो जाने के बाद अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे।
पैर की अंगुलियों को मैट पर रख देंगे, हाथों को अपने सर के पास और शरीर को ऊपर उठा देंगे और एक एक कर पैर को मैट पर बाहर की दिशा में रखेंगे। यह हमें 10 बार करना है। एक एक कर हम दोनों पैरों को बाहर करेंगे, फिर एक एक कर दोनों पैरों को अंदर मैट पर ले आएंगे। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और धीरे धीरे अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना है। 10 बार इस क्रिया को हम दोहराएंगे। यह आसन संतुलनासन का एक वेरिएशन है और यदि आपसे यह आसन नहीं हो पा रहा है तो आपको एक सिंपल पोज भी बता देते हैं कि आपको ये किस तरीके से करना है। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद घुटनों को नीचे कर देना है और फिर धीरे धीरे एक एक करके घुटने को बाहर करना है और मैट पर अंदर की दिशा में लाना है। 5 से 10 बार इस क्रिया को करेंगे हम। आप इस क्रिया को इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक एक कर पैर को बाहर की ओर करना है और एक एक कर पैर को अंदर की ओर करना है। फिर 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे, इसी अवस्था में रहेंगे हम। उसके बाद हम अपने अगले आसन की तरफ आ जाएंगे। हमारा अगला आसन है पार्श्वोत्थानासन, जिसमें हमें मैट पर सीधे खड़े हो जाना है और दोनों पैरों में गैप कर देना है। उसके बाद पैर के तलवों को राइट साइड में कर दीजिए और अपने शरीर को भी राइट साइड में ट्विस्ट करते हुए हाथों को ऊपर करेंगे। सांस लेते हुए शरीर को नीचे की तरफ ले आएंगे। ध्यान देना है हमारा घुटना बिल्कुल भी न मुड़े और फिर से सांस लेते हुए नीचे की तरफ आना है। सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आना है। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। यह क्रिया भी हमें 10 बार करनी है। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। इसी तरीके से हमको 10 बार ये क्रिया करनी है। नीचे होते समय आपके घुटने बिल्कुल भी मुड़ने नहीं चाहिए, हमें इसी बात का ध्यान देना है। 10 बार इस क्रिया को करने के बाद अब हम सीधे हो जाएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला आसन है काली आसन, जिसमें हमें दोनों पैरों में गैप कर देना है और हमारे दोनों पैर के तलवे बाहर की ओर होने चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद शरीर को नीचे की तरफ बेंड करना है, इस तरीके से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर को नीचे की तरफ झुकाइए, हाथ को नमस्कार की अवस्था में रखिए। 5 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। 1 2 3 4 5। अब ऊपर आ जाएंगे और फिर से हम अपने शरीर को नीचे की तरफ झुकाएंगे। 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमें 4 बार करना है। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से ऊपर की ओर आ जाएंगे। एक बार फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे से शरीर को ऊपर की ओर ले आएंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है शवासन, जिसमें हमें मैट पर लेट जाना है। दोनों हाथ की हथेलियों को आकाश की तरफ और दोनों पैरों में गैप कर दीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सांसों को नॉर्मल लेते रहिए और 3 बार उच्चारण कीजिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं
खुश हूँ, ये दोहराना है और 5 मिनट तक इसी अवस्था में रहना है। बाह्य जगत से ध्यान हटाते हुए पूरा ध्यान आप अपने शरीर पर केंद्रित कीजिए और उसके बाद दोनों पैरों को मोड़कर राइट साइड से टर्न लेते हुए एक हाथ को अपने सर के नीचे रख दीजिए और धीरे से मैट पर सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे और अपने आँखों पर और अपने शरीर पर टच करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।